ठीक है, देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है, तो अगर मान लो ये दोनों पॉइंट फिक्स है, मेरे पास कोई जगह ही नहीं है फिक्स करने का ना, हाउ कैन आई फिक्स इट, इसको बहुत तेजी से मैं ऑक्सीलेट कराऊं तो क्या होगा, एक से ज्यादा नोड एंटी नोड बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा आदमी रहेगा बीच से, इसको कौन ऑक्सीलेट कराए बोलो, मैं ऑक्सीलेट ही नहीं करा पाऊंगा ना, मैं तो पकड़ रहा हूँ। इसलिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, मैं बोर्ड पे ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली मैं तब दिखा पाता हूँ जब क्लास में बच्चे, इट इज पॉसिबल। एक मिनट बेटा, लिख लिया बेटा? मैं, यस सर। सचिन, यस सर। चलो ठीक है बेटा। तो अब मैं आगे बताता हूँ, ये एक लाइन पहले लिख लीजिए जल्दी से, है ना। ये देख लो, लेमडा यहाँ काफी बड़ा है, लेमडा अगर बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी छोटा हो गया ना, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव दैट कैन बी सेट ऑन ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है ना। तो लिख लो तो इस बात को, फंडामेंटल क्या हो गया, देख लो। अब यहाँ पे सब कुछ मुझे लिखाना पड़ता है, डिक्टेट नहीं करा पाते, इसे टाइम बहुत लगता है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of standing wave that can be created on a string is called fundamental frequency और फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक एक ही चीज है। फर्स्ट, याद रखना होगा नाम, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल हार्मोनिक। ठीक है, ये बात याद हो गया? यस सर। पहला जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल हार्मोनिक भी कह सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए, समझा? देखो, यस सर। हाँ एक सेकेंड बेटा, ये हो गया। तो ये हो गया फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। आगे देखिए, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक आप समझ गए। नंबर ऑफ हार्मोनिक कैसे डिफाइन होगा? फर्स्ट हार्मोनिक चलो F1 लिख दो, है ना। नंबर ऑफ हार्मोनिक इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ F1। F1 मतलब फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक। वन या फर्स्ट हार्मोनिक का जो मल्टीपल होता है दैट इज द नंबर ऑफ हार्मोनिक, यानी कि nth हार्मोनिक क्या हो जाएगा? देयरफॉर, एक सेकंड, मेरे हाथ में पता चोट कैसे लग गया है, अचानक से मोच आ गया। देयरफॉर nth हार्मोनिक क्या हो जाता है? nth हार्मोनिक विल बी इक्वल टू n टाइम्स F1, है ना। n टाइम्स, समझ में आया? बोलो, आ गया? यस सर। हाँ, अब देखो,
पहला वाला को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग पे सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। अब नाम यहां से याद रखना है ना, नोट में लिख लो फिर से। देखो ये मैं इसलिए थ्योरी लिखा रहा हूं क्योंकि नाम याद नहीं रहेगा तो कुछ बनेगा, है ना। नाम जब तक याद नहीं रहेगा क्वेश्चन में समझ क्या है। हाँ तो लिख लो, ये बुक्स में आपको इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल अलग करके लिखा रहा हूं, इसलिए इसको याद कर लेना मेरा बेटा। सेकेंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव is called second possible frequency of standing wave is called second possible frequency of standing wave is called क्या कहला? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन यानी कि फर्स्ट ओटी, है ना। ओवरटोन क्या होता है? ओवरटोन सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी से काउंट होता है ना, समझे। यानी कि फर्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो है, फर्स्ट वाला जो हो गया मैक्सिमम पॉसिबल, मिनिमम, हाँ मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। सो जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल को कोई ओवरटोन नहीं कहते हैं, याद हुआ? बोलो मयंक। हाँ, फंडामेंटल को कोई ओवरटोन नहीं कहते हैं। सचिन बेटा, सचिन सचिन यस सर। हाँ जी, तो फंडामेंटल को कोई ओवरटोन नहीं कहा जाता है। ओवरटोन किसे कहा जाता है? ओवरटोन कहा जाता है आपको जो है बेसिकली, हाँ ओवरटोन जो कहा जाता है वो सेकंड को कहा जाता है। तो सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा? सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आपका फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। nth ओवरटोन क्या हो जाएगा, है ना, सेकंड नंबर पे लिख लो n+1, एक ज्यादा होता है ओवरटोन, n+1 पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज कॉल्ड n+1 पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? nth ओवरटोन, दैट इज, हाँ बोलो सर सभी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी ना? कैसे सेम होगी? किसने बोला फर्स्ट हार्मोनिक है सेकंड की सेम कैसे हो जाएगी? अच्छा ये बोलो nth हार्मोनिक क्या होता है मेरा बेटा? हार्मोनिक का फॉर्मूला देखो क्या है, NF1। NF1। अच्छा F1 अगर फर्स्ट हार्मोनिक अगर 10 हर्ट्ज है तो थर्ड हार्मोनिक क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से? 30। तो कैसे 10 और 30 सेम है? नहीं, वो तो नंबर ऑफ हार्मोनिक बता। नंबर ऑफ NF1। हार्मोनिक मैं समझा नहीं, आप पूछ क्या रहे हैं? आपने सर सारे हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, आपने ये बोला है ना। यानी कि आपका कहना था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हार्मोनिक सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो मैंने आपको बोला nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है NF1। आपका डाउट ये था पहला क्वेश्चन। तो NF1 की वैल्यू F1 के बराबर कैसे हो सकती है बेटा? ये बात समझा? अब आप क्या पूछ रहे हैं बताइए। सर मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे होगी? अभी मैंने वो पढ़ाया कहाँ, पढ़ाऊंगा ना, पहले इसको लिखो तो नाम याद करोगे तो बताऊंगा। पहला काम है नाम याद करवाना, पहले नाम तो याद करवा दो। बोलो ABCD पहले Yes, पढ़ाएंगे तब तो A फॉर एप्पल पढ़ाएंगे। यस हाँ? सर।
वही चीज है ना बेटा, पहले किस हैं वो तो याद कर लो, है ना। मैं अचानक से बोल दूं ओवरटोन होता क्या है, तो नाम याद करने का तरीका तो बता दूं। हाँ, यस सर। अब कैसे चेंज होगी वो मैं बताऊंगा ना, कि किस तरह के वेव में चेंज होगी, कैसा वेव से फ्रीक्वेंसी सेम चेंज हो जाएगा एक ही स्ट्रिंग पे। एक ही साथ दो नहीं होगा, एक ही साथ दो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, अलग अलग समय होगी। एक ही स्ट्रिंग पे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसी ला सकते हैं। यस ये नहीं कि एक ही बार में दो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एक बार में तो एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, वो चीज है। चलो देखो, ये हो गया ये। यस सर। नहीं नहीं सर, चलो, हाँ लिख लो इसको। नीचे वाला नहीं हो। हाँ लिख लो n प्लस, इसका मतलब समझाऊंगा अभी, अभी मतलब भी समझाऊंगा, अभी बस लिखने बोल रहा हूं, तब ना नाम मैं समझाऊंगा। और इस पेज को उल्टा उल्टा के आप देखना है मैंने क्या बताया है, समझा। साउंड में इतना दिक्कत नहीं लगेगा, साउंड में भी सेम रूल है, तो रूल थोड़ी याद करना है, फिर तो बस 2 मिनट में कराएंगे, है ना। साउंड में बस डॉपलर इफेक्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ये टॉपिक तो यहाँ जो खत्म हो गया वहां भी सेम है। देखो हो गया, बोलिए, कम ऑन, हाँ कर लो। हो गया सर। हो गया बेटा, नोटेड। यस सर। ओके चलो ठीक है, आगे देखो। अब आपके सारे सवाल का जवाब मिलेगा, आप नाम याद कर लीजिए फिर मैं जवाब देता हूं, है ना। मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, देखो मिनिमम, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है हर जगह सेम होगा, है ना। तो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। नंबर ऑफ हार्मोनिक क्या हो जाएगा, nth हार्मोनिक विल बी nf1, है ना। सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, यानी कि अब जो हम निकालने जाएंगे वो सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगा। nth पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को, अच्छा n+1 पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को nth ओवरटोन कहते हैं। तो nth पॉसिबल हो जाएगा, n-1 ओवरटोन हो जाएगा, एक कम होता है। ओवरटोन की पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से एक कम होती है। चलिए आइए देखते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं सेकंड थर्ड, बस अब देखो फटाफट ये चैप्टर खत्म, आज इसको खत्म करके ही। आइए देखिए बेटा, क्या है भाई, कहा गया, हाँ लिखो, फर्स्ट
ओवर मतलब समझ गया ना, ओवरटोन शॉर्ट में लिख रहा हूं। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रिंग tied at both ends, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे जो स्ट्रिंग टाइड है उसके लिए फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, यहां ध्यान से देखिएगा, ये फिक्स एंड है, ये भी एंड फिक्स है। बताइए सचिन, सचिन बेटा, सचिन, अरे भाई कहीं जाया मत करो, सचिन, यार इसको आवाज सुनाई क्यों नहीं देता है? मयंक, यस सर। बेटा ये सचिन कहाँ चला जाता है पता नहीं, यस सर। कहाँ चले जाते हो सचिन? हेलो, यस सर। कहाँ चले जाते हो क्लास के बीच में? ऐसे यहीं रहता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, आवाज ध्यान रखिए ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर मत ध्यान दीजिए। बताओ फिक्स एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? सचिन, सर नोट सर। नोट्स, तो फिक्स एंड नोट की तरह बिहेव करेगा। अगर बीच में एक नोड होगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगा, सॉरी बीच में एक ही एंटी नोड होगा, मान लो एक नोड यहां बन जाए, है ना, बीच में भी नोड्स बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिक्स हो, है ना, तो बीच में नोड बन गए। अब ये क्या है, इस तरह से देखो, अब इस तरह का वेव बन रहा है, ऐसे वेव बन गया, यानी कि आपको इस तरह से ऑक्सीलेट करता हुआ दिखेगा, ध्यान दीजिएगा ऐसे, है ना, दो लूप में ऑक्सीलेट करता हुआ दिखेगा, बीच का पॉइंट फिक्स की तरह रहेगा, है ना, वैसे हमने उसको फिजिकली फिक्स नहीं किया है, बस वो पॉइंट नोड की तरह बिहेव करेगा। तो अब देखो यहां पर, अब वेवलेंथ की तरह, ये लेंथ किसके बराबर होगा वेवलेंथ के टर्म में? एल बराबर क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? बताओ बताओ, अगर ऐसा, हाँ लेमडा हो जाएगा, अगर ऐसा वेव बनेगा तो लेमडा हो जाएगा, यानी कि दिस टाइम एल विल बी इक्वल टू लेमडा, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। देयरफॉर अगर एल लेमडा हो गया तो देखना मेरा बेटा क्या होगा, अगर एल लेमडा हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाई लेमडा, यानी कि ये क्या आ गया, आ गया, आ गया, बोलो बोलो, वी बाई एल आएगा? यस सर। हाँ वी बाई एल आया, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, 2 इंटू वी बाई 2L लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। तो v बाई 2L क्या था बेटे? v बाई 2L क्या था, बोलिए? फंडामेंटल था, तो यानी कि यहां ये क्या हो गया, 2 टाइम्स f1 हो गया, देयरफॉर सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आपका f2 जो हो गया, है ना, दैट इज 2 टाइम्स f1, f2 क्या हो गया, 2 टाइम्स f1, दिख रहा है? तो बताओ कौन सा हार्मोनिक हुआ ये? सेकंड। सेकंड हार्मोनिक है, सो दिस इज सेकंड हार्मोनिक, एंड किस कौन सा हुआ ये? फर्स्ट बताओ, ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड पॉसिबल
इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। अब दिखा कैसे बनेगा, दिख गया सेकेंड हार्मोनिक कैसे बनेगा बेटा? यस सर। हाँ थर्ड बनेगा तो 3 लूप बनाएंगे। चलो इसको नोट करो फिर थर्ड देखते हैं। इसको नोट कर लो तब तक मैं थर्ड लिखता हूं, अब आप समझ गए हो। अब हम सी नंबर देख रहे हैं, उसी तरह से जनरल कर देंगे। सेकंड, सर लेकिन एक बात बताना हाँ बोलो। सर, डिस्टेंस वही है, एल लेंथ ही है। हाँ हाँ अगर हमने बोलो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो सर लैम्डा हो गया वेवलेंथ। हाँ और अगर वैसे अगर मतलब एक ही हमने तो नोट लेमडा सिग्नल की दिए। वैल्यू बेटा, लेमडा की वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग होगी ना। हाँ सर। लेमडा सेम थोड़ी होगा। नहीं मेरे को लगा सर सेम होगा ना। नहीं बेटा लेमडा क्यों सेम होगा? फ्रीक्वेंसी है ना, तो लेंथ सेम है स्ट्रिंग का, लेमडा बदल जाएगा तभी तो पॉसिबल होगा, है ना। यस सर। अब खुद सोचो, अगर यहां आया, अगर मैं वेव स्पीड ले लूं 100 मीटर पर सेकेंड तो v होता है एफ लेमडा। तो अगर मैं एफ ले लेता हूं, अगर मैं एफ ले लेता हूं 50 हर्ट्ज तो क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा 2 मीटर, हो जाएगा 100 बाई यस 50। सर। अगर मैं 50 का सेकेंड ओवरटोन लूंगा, सेकेंड हार्मोनिक लूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 बाई 100, लेमडा हो जाएगा 1 मीटर। कम हो 1 गया ना मीटर। यस बेटा, सर। लेमडा कम होते जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो यस लेमडा सर। कम होता जाएगा, है ना बेटा। यस सर। चलो हाँ, चलो ठीक है, नोट कर लो, बिल्कुल लेमडा कम होता जाएगा उस केस में। आप यहां से देखिए ना, लेमडा नहीं हो गया, है ना। पहले लेमडा क्या था? 2l था, अब लेमडा क्या है? l यस सर। है ना। हाँ बल्कि लेमडा हमने नाम दिया है पर वो लेमडा दोनों अलग है, वो लेमडा 1 था, ये लेमडा 2 था, ऐसे कह लो, है ना। वो लेमडा 1 था, ये लेमडा 2 है। वहां f1 था, ये फ्रीक्वेंसी f2 है, इसका नाम हमने क्या दे दिया? इसी को लिखा हमने f2, इसी को f2 लिखा है, समझा। यस सर। यस सर। इसी फ्रीक्वेंसी को हमने f2 नाम दे दिया है। अब हम f3 कहेंगे। सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक इस केस में। तो इसमें क्या बनेगा? डायग्राम देखो ऐसा बनेगा, बीच में 2 नोड और आ जाएंगे। एक एक सेकेंड, एक दो ऐसे आ जाएंगे। लाइक दिस, इज दिस क्लियर? ऐसे बन जाएगा, दिख रहा है? समझा बेटा? यस सर। हाँ 3 लूप बन जाएगा। तो आप ऐसे करके दिखा दो, इस तरह से जब ऑक्सीलेट करेगा ऐसा दिखेगा, 3 लूप दिखेगा, है ना, वो चीज। तो 3 लूप दिखेगा। तो इस बार लेमडा क्या हो जाएगा? इस बार एल क्या बताओ? एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, 3 दैट इज लैम्डा बाय 2। 3 लेमडा बाई 2। बस ऐसे ही करते जाना है। जो मैं ड्राइंग है, बस ड्राइंग वाला काम है, समझ लो कि ड्राइंग बनाते जाना है, बस नाम याद रहेगा तो ड्राइंग बना के कर पाओगे। तो बस इतनी सी बात है मेरा बेटा। देखो से क्या हो जाएगा? लेमडा विल बी इक्वल टू 2l बाई 3, लेमडा हो गया 2l बाई 3। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? देयरफॉर f3, देयरफॉर ये क्या होता है? v बाई लेमडा है। एक सेकेंड रुकना, मेरा इस पार्सल आया है।
हेलो, हाँ बेटा, हेलो। यस हाँ तो देखो, तो यहां पर हो गया F3 इक्वल टू वी बाई लेमडा। तो वी बाई लेमडा, लेमडा ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3v/2l, यानी कि F3 क्या हो गया, F3 हो गया 3 इंटू v/2l, दैट इज 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो इट इज थर्ड हार्मोनिक। समझा? यस सर। तो चलो इसको नोट कर लो, ये लिख लिया है, ये लिख लिया है। सर एक सेकंड। हाँ लिख लो। अब मैं जनरल लिखा हूं, ये सी नंबर पे लिख लो, सी नंबर पे। अब इन जनरल, हो गया सर, राइट वाला। हाँ राइट वाला हो गया, बस आप वो लिखो, मैं इधर लिखता हूँ, अब समझ में सब आ जाएगा आपको। ठीक है, नाम भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो डी नंबर, डी मतलब जनरल, इन जनरल, इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन, है ना? क्योंकि देखो थर्ड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक है, तो nth पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या हो, nth हार्मोनिक, और nth पॉसिबल फ्रीक्वेंसी विल बी n-1 ओवरटोन। ये बात समझा? nth यस पॉसिबल सर। फ्रीक्वेंसी, क्योंकि n+1 पॉसिबल फ्रीक्वेंसी nth ओवरटोन था, एक कम था ना, nth पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा n-1 ओवरटोन। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, fn, fn, fn क्या हो जाएगा, nth हार्मोनिक, हार्मोनिक और नाम याद रखोगे अच्छे से, n-1 ओवरटोन, नाम में ही फंसा देता है। तो दिस विल बी n into f1, दैट इज nv/2l। फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स, ठीक है। और साउंड में क्या होगा, फॉर ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग फ्री टू ऑक्सीलेट एट वन एंड फिक्स एट वन एंड, उस पे देखेंगे, जल्दी कर लीजिए नोट, जनरल करके फिर उसका क्वेश्चन करते हैं। तो यहां आप नोट में एक बात लिख लेना कि इन स्ट्रिंग टाइड और फिक्स्ड एट बोथ एंड, fixed at both the ends, both odd and even harmonics are possible, both odd and even harmonics are possible। समझा? देख लो, n की वैल्यू रखो ना, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ऑड हो जाएगा, 2 रखोगे इवन हो जाएगा, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब पॉसिबल है, तो ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी करो बेटा। हो गया? मयंक, हाँ कर लो।
आज मैं कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, आप लोग करिएगा। लगभग कितने क्वेश्चन मैं भेजूंगा, मैच ये सब तो नहीं भेजूंगा, जे एडवांस वाला। चलो 14 क्वेश्चन इधर भेजूंगा, 14 10 24 क्वेश्चन भेजता हूँ, इसको करिएगा, है ना। 24 क्वेश्चन भेजूंगा, उसको करिएगा। एससीबी से चाहिए तो कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व एग्जांपल कर सकते हैं, समझने के लिए कैसे बनता है। हो गया, डन। बताओ बेटा। सर राइट हो अच्छा कर लो, जल्दी से कंप्लीट करो इसको भी। अब देखो स्ट्रिंग की जगह रॉड भी ले सकता है, रॉड। रॉड कैसे ले लेगा, रॉड ले लेगा, रॉड। और रॉड को यहाँ पर यहाँ पे फिक्स कर दिया तो क्या होगा, फिक्स कर दिया दोनों पॉइंट पे तो क्या होगा, है ना, सेम फॉर्मूला लगेगा रॉड के फिक्स में, फंडामेंटल वगैरह सब चीज का। अगर फ्री कर दे, दोनों को भी फ्री कर दे, दोनों को फ्री कर दे तो यहाँ भी नोड बनेगा, यहाँ भी नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा। रॉड के केस में दोनों पॉइंट को फ्री कर सकता है। अब बीच के पॉइंट को फिक्स कर दिया, इसको मान लो फिक्स कर दिया तो क्या होगा, दोनों एंड बन जाएगा आपका एंटी नोड, ऐसे। समझा, तो ये बन जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया। नहीं हो गया फंडामेंटल, तो देखो फिर से फॉर्मूला सेम, फिर से फॉर्मूला सेम आएगा। दोनों एंड अगर फ्री भी होगा तो फॉर्मूला सेम आएगा। ये क्या हो गया, लेमडा बाई 4, और यहां से फिर हो गया लेमडा बाई 4, तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 इक्वल टू एल, है ना। तो लेमडा इक्वल टू 2l। सो आपका क्या हो जाएगा, आपका फंडामेंटल का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी विल बी v बाई लेमडा, दैट इज v बाई 2l। दिख रहा है, बोलो। यस सर। रॉड के केस में, रॉड के केस में क्या होता है, दोनों एंड फिक्स रखा है तो सेम हो गया, ये एंड फ्री है। रॉड में तो एंड भी फ्री रख सकता है, स्ट्रिंग में ना है कि चलो वायर में नहीं रख सकते फ्री, वायर रखेंगे तो क्या होगा, लटक जाएगा, है ना। वायर में अगर मैं दोनों एंड को फ्री कर दूं, ऐसे बीच में पकड़ लूं तो वायर तो लटक जाएगा, तो वेव नहीं बनेगा। लेकिन रॉड में ये चीजें हो सकती है ना। अगर मैं रॉड की बात करूं, लाइक दे सपोज दैट आई हैव टेकन अ रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, ये तो जस्ट एग्जांपल है, ऐसे रॉड मैं बीच में फिक्स कर दूंगा, इधर से ऑक्सीलेट करेगा, इधर ऑक्सीलेट करेगा, है ना, हल्का ऑक्सीलेशन, स्लाइट ऑक्सीलेशन। इसमें स्टैंडिंग में वैसे बन सकता है, ऐसे जाकर के ऐसे, है ना। ये पॉइंट ज्यादा ऑक्सीलेट करेगा, ये भी ऑक्सीलेट करेगा, है ना बेटा, इस तरीके से। इज दैट क्लियर, यस सर। है ना। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। चलिए, सो दिस वन यू कैन सी, करो बेटा। चलिए बहुत अच्छा है, यहां तक समझ गया। तो रॉड वाले में फ्री एंड में, दोनों एंड अगर फ्री है तो सेम फॉर्मूला है, दोनों एंड फ्री, ध्यान से सुनो, दोनों एंड फ्री या दोनों एंड फिक्स में फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत। डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब आप कहोगे कि सेकंड हार्मोनिक इसमें कैसे बनेगा, तो देखो सेकंड हार्मोनिक इसमें ऐसे बनेगा, मैं ऊपर में दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। इस वाले में सेकंड हार्मोनिक कैसा बनेगा, जब दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड फ्री है, तो ये तो नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, है ना, ये नोड हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां एक और नोड आ जाएगा, और यहां एक और नोड आ जाएगा, ध्यान से देखना, नोड नोड। अब ऐसा बन जाएगा,
देखो ऐसा बन जाएगा, समझा? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी समझ में आना चाहिए। ये सेकंड हार्मोनिक का हो गया। जरा सोचो टोटल लेंथ कितना है। एक सेकेंड, गड़बड़ कर दिए, ज्यादा बना दिए, रुक जाओ। सेकंड में एक ही तो बढ़ता है ना, ज्यादा कैसे बढ़ा देंगे? एक नोड इसमें, हाँ इसमें अगर बीच में फिक्स रखे हैं तब तो ऐसे ही होगा, बीच में फिक्स रखे हैं तो यही पॉसिबल है। बीच में फिक्स कर दिए है ना, तो बीच वाला तो यही बनेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ ये वाला बनेगा, बीच में जो फिक्स कर दिए। सही है, चलो बीच में कर देंगे तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना, ये बनेगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट और नोड है, तो यहाँ एक भी नोड नहीं था, एक नोड यहाँ आ गया, एक नोड यहाँ आ गया, तब ये क्या हो गया, लेमडा बाई टू, सॉरी लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, तो क्या हो गया, 3 लेमडा बाई टू, 3 लेमडा जाएगा। इज दैट क्लियर? समझा बेटा? 3 लेमडा यस सर। आ जाएगा। चलो नोट कर लो इसको। So you will be getting 3 lambda by 2. Is this point clear? चलिए नोट कर लीजिए इसको। So you will be getting 3 lambda by 2. कर लो। So 3 lambda by 2 टोटल आ जाएगा, है ना, lambda by 4, lambda by 2, lambda by 2, lambda by 4। तो इस तरह है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फ्री है और ये भी फ्री है। तो क्वेश्चंस में इस तरह के रहेंगे, बाकी फ्रीक्वेंसी निकालना मैंने सिखा दिया है, कर लो। रॉड वाले केस में, रॉड पहले ये नोट करना, फिर दूसरे में ये करना। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, है ना। देखो स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग fix at one end and free to oscillate at, इवन रॉड में भी ऐसा ही होगा फॉर्मूला, ऑक्सीलेट एट अदर एंड। कैसे होगा ये मैं दिखा रहा हूं, फ्री टू ऑक्सीलेट एट अदर एंड, फिक्स एट वन एंड एंड फ्री टू ऑक्सीलेट एट अदर एंड। ऐसे मान लो एक एंड को तो फिक्स कर दिए और एक एंड में क्या किए कि स्मूथ, ऐसे रॉड लगा दो, इधर रॉड लगा दो, रॉड में ये रिंग दे दो, रिंग, रिंग स्मूथ रिंग, रिंग, रॉड इज फिक्स्ड, सपोर्ट, सो दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट, ध्यान देना। ऐसे सपोर्ट है, ऐसे है ना, रॉड को फिक्स कर दिए और फिक्स सपोर्ट बीच में हमने क्या कर दिया, एक स्मूथ रिंग से कनेक्ट कर दिया, रॉड भी स्मूथ है तो फ्रीली ऑक्सीलेट करेगा ना, बोलो ये एंड करेगा, बोलो यस सर। है ना। तो फ्री एंड क्या हो जाएगा, फ्री एंड हो जाएगा एंटी नोड और ये हो जाएगा नोड, है ना, फ्री एंड हो जाएगा एंटी नोड, ये हो जाएगा नोड। तो फंडामेंटल, पहले नंबर पे हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल को ही फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी देखना, ऐसे
तो ये एंड कैसे भागेगा, इस तरह से भागेगा, है ना, ऑक्सीलेट करेगा, करेगा, बोलो, यस सर। है ना। तो ये चीज, बीच में कोई भी नोड एंटी नोड नहीं, तो फंडामेंटल हो गया, ऐसे बनेगा, एक डॉटेड में दिखा दें, लाइक दिस। तो ये इस तरह से ऑक्सीलेट करेगा, है ना, लाइक दिस इट इज ऑक्सीलेटिंग, ठीक है। तो दिस इज फंडामेंटल। ये लेंथ कितना हो गया 4, ध्यान से देखो, लेमडा बाई 4, सो एल इक्वल टू लेमडा बाई 4 हो जाएगा, है ना। पूरा लेमडा क्या होता है, पूरा लेमडा ये होता है, तो इतना दूर का क्या आया, ये वाला पार्ट आ गया लेमडा बाई 4, है ना, पूरे लेमडा का 1/4, सो दिस इज लेमडा बाई 4, क्लियर। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं, सिंस L equal to lambda by 4, this implies lambda equal to 4L. Is that clear? L equal to lambda by 4, so lambda equal to 4L. ये हो गया, L equal to lambda by 4, therefore frequency, therefore fundamental frequency, fundamental frequency equal to V by lambda. तो ये क्या हो जाएगा, V by 4L। तो इस वाले केस में क्या आया, अब दोनों को रिलेट मत करना, इस केस में V by 4L आता है, by 2L आता था, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। तो F1 का फॉर्मूला यहाँ क्या हो गया, V by 4L, ठीक है, दोनों अलग केस है, उस दोनों को रिलेट मत कर दीजिएगा एक साथ। चलो नोट कर लो इसको, हो गया, बोलो बेटा, समझा ये। यस सर। हाँ सचिन, सचिन बेटा, समझ गए। सचिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ, समझ गया, समझा इसको सचिन। अरे भाई बता भी दो, हाँ तो बताओ तो, तब तो आगे बढ़ूंगा। चलो ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको, नोट इट डाउन। बेटा नोट इट डाउन। So first frequency is the minimum possible frequency and minimum is called fundamental। इससे छोटा स्टैंडिंग वेव में यहाँ नहीं बन पाएगा, है ना। मैन क्लियर है, नोट कर लिया। यस सर। चलो अब देखो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक तो तब पता चलेगा कि पहले मल्टीपल देखेंगे कितना मल्टीपल है। तो फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन frequency, that is second possible frequency, second possible frequency of standing wave। इस वाले केस में इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें अब क्या बन जाएगा देखो, ये एंड फिक्स है और ये एंड फ्री है,
है ना, ये एंड फ्री है मूव करने के लिए रॉड पे। तो क्या हो जाएगा, यहां तो बनेगा एंटी, यहां बनेगा नोड, और बीच में एक और नोड बन जाएगा, बीच में एक और नोड बन जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा, देखना, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। ठीक है बेटा, देखिएगा, लाइक दिस, ये बन जाएगा, बनेगा। समझ में आया, बोलो। यस हाँ ध्यान रखो, डायग्राम इसलिए जरूरी है, तभी समझ में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4। सो एल इक्वल टू लेमडा बाई 2, यहां से यहां लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4। तो ये हो गया मेरा बेटा। सो दिस इंप्लाइज एल विल बी इक्वल टू 3 लेमडा बाई 4, ये हो जाएगा 4। This implies lambda will be equal to 4L by 3, and therefore second frequency will be F2. Second possible frequency is F2. So F2 is first overtone. F1 कोई ओवरटोन नहीं होता है, फंडामेंटल को कोई ओवरटोन नहीं कहते। तो F2 इज फर्स्ट ओवरटोन, तो F2 क्या हो जाएगा, V बाई लेमडा। सो दैट इज लेमडा से डिवाइड तो क्या आ जाएगा, 3V बाई 4L, है ना। लेमडा से डिवाइड करिए तो इसको V को, तो लेमडा है 4L बाई 3, तो 3V बाई 4L, है ना, यही आएगा। तो क्या हो गया, F2 क्या हो गया, F2 हो गया आपका 3 इंटू V बाई 4L, 3 इंटू V बाई 4L, दैट इज 3F1। तो बताओ कौन सा हार्मोनिक है, विच हार्मोनिक इज, सेकंड सोच समझ के जवाब दो, विच हार्मोनिक इट इज। थर्ड बेटा फंडामेंटल का जितना मल्टीपल होगा वो लेंगे, तो थर्ड हो गया ना। यस सर फंडामेंटल क्या आया, फंडामेंटल आया V बाई 4L। सो नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स n टाइम्स फंडामेंटल, सो nth हार्मोनिक मीन्स n टाइम्स, है ना। थर्ड आ तो गया यहाँ, सर हाँ तो यहाँ थर्ड आ गया। सो सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, पहला क्या था, पहला था फर्स्ट हार्मोनिक, और दूसरा क्या हो गया, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड गायब, सेकंड हार्मोनिक नहीं आता है इसमें, ऑड हार्मोनिक ही आता है, समझ रहे हो, ओनली ऑड हार्मोनिक। फिर क्या आ जाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक। तो स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड में आएगा, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। सो यहां देखो F2 में हो गया थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक हो गया, और ये कौन सा ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। अब यहां देखो, नाम आप वहां अलग था, वहां सेकंड हार्मोनिक था फर्स्ट ओवरटोन, यहाँ थर्ड हार्मोनिक का फर्स्ट ओवरटोन। वहां पर पहले वाले केस में थर्ड हार्मोनिक हो जाता है सेकंड ओवरटोन, लेकिन यहाँ सेकंड ओवरटोन कौन होगा, फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड पॉसिबल, है ना। तो यही चीज आपको पकड़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे, समझे। चलो यहां तक पहले नोट करो, इसको नोट करो, बस यही चीज मुझे सिखा देना, ये सीख गया तो क्वेश्चन नहीं फंसोगे। नाम तो बना के कर ही लोगे, बट नाम याद रहना चाहिए, वहां में जाके भूल मत जाना भैया किसका नाम क्या होता है। ऑर्गन पाइप में भी ऐसे ही नाम होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट साउंड के केस में। सो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग साउंड देखेंगे, दो इस पे कर लोगे, फिर साउंड कर लेंगे, इजी है साउंड। ये नोट हो गया, हो गया बेटा, जल्दी बोलो मेरा कान नहीं गर्म नहीं हो नहीं नहीं जाए। हाँ हाँ, तो रिस्पॉन्स तुरंत दे दो।
सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी और फिफ्थ हार्मोनिक, इसको देखते हैं। तो एक और नोड आ जाएगा बीच में, इस बार ऐसा बन जाएगा। कितना, एक दो नोड आ जाएगा। हाँ, एक नोड, देखो बीच में एक नोड आया, अब एक एक नोड बढ़ते जाता है, एक नोड और बढ़ा दो, तो एक नोड और बढ़ गया, तो अब क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। लाइक दिस, इज दिस क्लियर? बोलो, यस सर। है ना? तो ये सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक होगा। यहां देख लो क्या हो गया, लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई फोर, ये लेमडा बाई फोर है, ये हो गया एल। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, नीचे आ गया 2 प्लस 1 लेमडा इक्वल टू एल, यानी कि लेमडा विल बी इक्वल टू 4l बाई 5, 4l बाई 5 आ गया। देयरफॉर F3 थर्ड पॉसिबल, दिस इज थर्ड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, है ना? पहला वाला कौन, फंडामेंटल, दूसरा वाला फर्स्ट ओवरटोन, और थर्ड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन कंटिन्यूएशन में होते हैं, तो F3 का मतलब थर्ड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। So this is third possible frequency and therefore it is second overtone. This is second overtone. हम देख के बताएंगे हार्मोनिक। तो ये क्या हो जाएगा, V बाई लेमडा, लेमडा कितना है 4a, तो ये क्या हो गया 5V बाई 4l, यानी कि 5 इंटू V बाई 4l, 5 इंटू V बाई 4l, इज दैट क्लियर? 5 इंटू V बाई 4l, समझा? यस सर। तो बेटा कौन सा हार्मोनिक हो गया, फिफ्थ। हाँ, F3 is equal to fifth F1, so this is second overtone and it is but fifth harmonic। तो देखो थर्ड के बाद सीधे फिफ्थ आ गया, फोर्थ गायब हो गया, सेकंड गायब हो गया, है ना? इसका मतलब nth पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 2 इंटू टू प्लस 1 इंटू F1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या 2 Yes, इंटू sir. थ्री ऐसे कर दो। थर्ड है ना, 2 इंटू थ्री माइनस 1 कर दो, ज्यादा बेटर है ना? 2 इंटू थ्री माइनस 1, तो थर्ड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज 2 इंटू थ्री। ओवरटोन से देखोगे तब कर देना 2 इंटू टू प्लस 1, ऑड नंबर है ना? 2 इंटू थ्री माइनस 1, देयरफॉर nth पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या हो जाएगा, इन जनरल nth पॉसिबल फ्रीक्वेंसी दैट इज n माइनस 1th ओवरटोन एंड 2n माइनस 1 हार्मोनिक, ठीक है? 2n माइनस 1 हार्मोनिक हो जाएगा, देख रहा है ना? थर्ड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज 2 इंटू थ्री माइनस 1 हार्मोनिक। Yes, sir. हाँ, तो इसी करना होगा। हेंस इन जनरल देख लीजिए, है ना? nth पॉसिबल फ्रीक्वेंसी और nth पॉसिबल फ्रीक्वेंसी माइनस 1 ओवर टोन और 2n माइनस 1th हार्मोनिक, तो क्या हो जाएगा, fn विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 V बाई 4l, जहां पर आपका F1 क्या है, F1 फंडामेंटल है, V बाई 4l, दिस इज फंडामेंटल। सारे नाम याद हो गए? ऑल नेम्स आर क्लियर?
चलो, तो ये वेब चैप्टर आपका खत्म हुआ। क्या है साउंड, 2 क्लास हार्डली लगेगा, पर अगले क्लास में कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से अगले वीक तक में खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, इस वीक मतलब इस महीने खत्म हो जाएगा। जुलाई में फिर हम लोग कोई नया चैप्टर शुरू कर देंगे, है ना। जुलाई में नया चैप्टर शुरू कर देंगे। चलो, एक चैप्टर और कम से कम कर सकते हैं। थर्मो पढ़ लिया, वेब पढ़ लिया, अब देख लेना मॉडर्न पढ़ना हो तो मॉडर्न पढ़ लेना, फ्लूइड पढ़ना हो तो फ्लूइड पढ़ लेना, ग्रेविटेशन पढ़ना हो तो ग्रेविटेशन पढ़ लेना, जो इच्छा हो, है ना। एक चैप्टर कोई और पढ़ा देंगे, सर मॉडर्न बता दें। मॉडर्न पढ़ा देंगे। यस सर। ठीक है, मॉडर्न पढ़ा देंगे, बाकी आप लोग अपने से देखिए, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पढ़ा ही चुके हैं, उसको अच्छे से एनसीईआरटी से और मेरे नोट से कर जाना, क्वेश्चन सारे बनाते Yes, रहिए sir. ऑब्जेक्टिव, है ना। और एक चीज जो है मॉडर्न हो जाएगा, ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस को आप फिर से बना लेना, वेव ऑप्टिक्स खास करके, इंटरफेरेंस वाला अच्छा से समझ में आएगा, आप समझा। हाँ, उसको कर लेना। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन मैंने लास्ट टाइम बता ही दिया था 12th में, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं टच किया, वो सेम होता है ना। ओके, के डेल्टा एक्स, लेमडा इक्वल टू के डेल्टा एक्स, याद है ना। के इंटू डेल्टा एक्स, हाँ। ओके, फेज डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, याद है ना। तो वो वाला रिलेशन यूज होता है फेज डिफरेंस निकालने के लिए। चलो जल्दी से कर इसको, जल्दी से कर लो, इसी बार आप लोग निकाल, ताकि आगे का लफड़ा ही ना रहे। बैंक ले आओ। हो गया बेटा, नोटेड, जल्दी बताइए। सर लिख लें। हाँ, जल्दी से लिख लो। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने स्टैंडिंग वेव कॉन्सेप्ट समझा दिया। एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं कुछ असाइनमेंट भेज दूंगा आप लोग को। बढ़िया सा क्वेश्चन कोई कराता हूँ, रुको, लिखो आप लोग। हेलो, यस सर। हाँ, एक चीज आप और यहाँ पे नोट कर लेना, देखो रेयर डेंसर मीडियम तो मैंने पढ़ाया ही है ना, लास्ट ईयर भी बताया था, यहाँ भी बता देते हैं, रिफ्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट, है ना। इसको नोट कर लिया है ना, वो यूज हो जाता है कभी कभी। फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में कोई फेज चेंज नहीं होता है। नोट में लिख लीजिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। एक सेकंड, फोन आ रहा है, देख लो। हाँ देखो बेटा,
हेलो, देखिए इसको, फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन बाय डेंसर मीडियम, बताओ कितने से चेंज होता है। डेंसर मीडियम अगर रिफ्लेक्ट करेगा या हेवी स्ट्रिंग करेगा तो पाई से चेंज होगा, समझा। रिफ्लेक्शन बाय रेयरर मीडियम, जीरो का फेज चेंज होता है, समझा, पाई रेडियन और जीरो। बेटा सुन रहे हो। यस सर। हाँ, रेयर डेंसर मीडियम पता है ना क्या होता है। रेयर मीडियम मतलब जिसमें स्पीड ज्यादा हो यस सर। वेव की, और डेंसर मतलब जिसमें वेव की स्पीड कम हो। वेव स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, स्ट्रिंग में रूट अंडर एफ बाई म्यू, पता है ना, रूट अंडर एफ बाई म्यू। बोलो बोलो बेटा, ये फॉर्मूला याद है ना। यस हेलो, सर। हाँ, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। चलिए अब मैं सर क्वेश्चन देता हूँ। याद है। हाँ, और ये भी याद रहना चाहिए, जिसमें वेव स्पीड ज्यादा होता है वो रेयर होता है, जिसमें स्पीड कम होता है वो डेंसर होता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, देखो कितना इजी क्वेश्चन होता है। मैं आपको भेज दूंगा, 2 सीट अभी भेज, ज्यादा ही भेजूंगा, ठीक है। 2 सीट भेजूंगा, इंटरफेरेंस पे और स्टैंडिंग वेव पे, और भी कुछ सारी सीट्स अभी मैं स्कैन करके भेजता हूँ। एक क्वेश्चन कर लो आज क्लास, नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चंस कराऊंगा। सर हाँ बोलो। सर पहले न्यूक्लियस ही करवा देना मॉडर्न में, क्योंकि उससे क्या। हाँ, मॉडर्न में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक तो आपको आता है, मैं जो आता है वो क्यों कराऊंगा। यस सर, न्यूक्लियस और वो क्वेश्चन पक्का है। न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी यहीं से शुरू करेंगे। यस सर। ये चैप्टर आपने पढ़ा, मैं तो पढ़ा चुका हूं ना मॉडर्न। आप देखो, आप मॉडर्न 2 वीक में अपने से रिवाइज कर लो, समझा। ओके सर। आप लोग मॉडर्न खुद से रिवाइज कर लो, क्लियर। यस सर। और मुझे बता देना पढ़ाना क्या है। मॉडर्न की थ्योरी तो पूरा पढ़ा चुका हूं, हाँ न्यूक्लियस में सर। ज्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं दूंगा मैं, मेन पॉइंट बता बता के क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ सर, न्यूक्लियस पे। हाँ, पहले न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके यस सर। बाद एक क्लास दे देंगे जिसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक और बोर्ड्स मॉडल पे क्वेश्चंस करा देंगे, है ना। बस हो गया, यस दो सर। वीक बहुत है, दो वीक बहुत है मॉडर्न के। उसके बाद भी हमारे पास एक 2 वीक का टाइम बच जाएगा, ठीक है, यस समझे। सर। हाँ, मॉडर्न के लिए 4 क्लास बहुत, पढ़ तो रखे हो ना, पर आपको एक काम करना होगा। सचिन सुन रहे हो, सचिन। यस सर। हाँ, मॉडर्न की पूरी थ्योरी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, 2 वीक में, इस वीक में और अगले वीक तक में खत्म कर लो। हमारा 2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये साउंड, साउंड खत्म हो जाएगा, है ना। एक क्लास हम क्वेश्चन के लिए रख लेंगे, तो मान लो अगले वीक तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न मैक्सिमम 2 वीक, तो मॉडर्न की थ्योरी आप पूरा याद कर लीजिए, और एनसीईआरटी वगैरह से क्वेश्चन वगैरह बना लीजिए जितना बनता है, ठीक है, समझ रहे हो। हेलो, यस सर। हाँ, 2 राउंड तो कर ही रहे हो, बाकी मॉडर्न पे अपना हाथ लगा दो आप लोग। आओ देखो, एक क्वेश्चन करो तो जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, लो, बाकी मैं भेज दूंगा, सब करते रहना। स्ट्रेस्ड वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, सब कुछ तो दिया हुआ, इजी सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगा देना, नाम याद होना चाहिए। ऑफ लेंथ 1 मीटर वाइब्रेट्स, है ना, स्ट्रेस्ड वायर है ना, तो दोनों एंड टाइड है, समझा।
जनरली स्ट्रिंग टाइड ही लेता है, फ्री वाला मैंने पढ़ा दिया, जब तक बोले ना फ्री समझ लो दोनों एंड टाइड है, समझे। फंडामेंटल क्या हो जाएगा, V/2L, सुन रहे हो बेटा। यस सर। हाँ, मेंस के क्वेश्चन में इतना सोचता नहीं है, डायरेक्ट लिख देता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जब तक फ्री एट वन एंड का कोई इंफॉर्मेशन ना दिखे समझना दोनों एंड टाइड है, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया क्योंकि ऑर्गन पाइप में यूज होगा, इसीलिए मैंने स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड भी बता दिया है, जब क्वेश्चन नहीं आता है मेंस में उस लेवल पे। A stretched wire of length 1 meter vibrates in its fourth overtone. What is the wavelength? What is the wavelength? सर एक मिनट बेटा, क्वेश्चन लिख लेने दो, सर वो फिर फोन बीच में डिस्चार्ज बोलने से क्या होगा ना, गड़बड़ हो जाता है। पिछली बार देखा ना कितना डिस्टरबेंस हुआ, मैंने बस लिख दिया था, हाइड्रोजन लिख दिया गलती से चार्ज की जगह। सर मैं कह रहा हूँ फोन डिस्चार्ज होने वाला है सर, ये क्वेश्चन अब की बात कर लें। What is the wavelength of the wave producing a stationary wave? स्टेशनरी वेव ऑप्शन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया हुआ है 25, सी ऑप्शन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सर एक सेकेंड बेटा लिखने तो दो, 350। हाँ बोलो सर उसका फोन स्विच ऑफ होने वाला है। बोलो, हाँ बोलो। सर फोन स्विच ऑफ होने वाला है। बस लास्ट क्वेश्चन, इसको तो कर लो, मेरा भी स्विच ऑफ होने वाला है, क्वेश्चन तो कर लो। सर सिर्फ 2% बैटरी बची है सर। यस सर। हाँ जल्दी से करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन करिए। क्लास का भी टाइम हो ही गया आपका खत्म, कितना बज गया, 3 बजने वाला होगा या, हाँ हो गया ना टाइम, वही तो कह रहे हैं, इसको कर लो, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास फिजिक्स का जो होगा, है ना, इसको कर लो पहले, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके कर लेना। 3 बज चुका है, आ गया आंसर। फोर्थ ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक हुआ, फिफ्थ हार्मोनिक होगा ना। यस सर। हाँ दोनों एंड टाइट कर दो, तो बस डायरेक्ट करना है सोच के। फिफ्थ हार्मोनिक मतलब 1 2 3 4 5 बनेगा, 5 ऐसा लूप बनेगा, ये फिफ्थ हार्मोनिक हो गया, समझा। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब क्या हो गया, देखो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। 1 मीटर टोटल लेंथ दिया है, तो क्या हो जाएगा, L विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स λ/2, नहीं हो जाएगा, बोलो, होगा बेटा। यस सर। देखो कितना जल्दी बन गया क्वेश्चन। तो लेमडा क्या हो गया, लेमडा हो गया 2L/5, इज दैट क्लियर, 2L/5 यही ना होगा। यस सर। तो बेटा 2 इंटू एल, एल कितना मेरा बच्चा, 1, है ना। ये क्या दिया, ऑप्शन नहीं है, ये है। एक सेकंड, क्वेश्चन में देख लूं क्या दे रखा है, ये कहाँ गया भाई क्वेश्चन, गलत दे रखा है क्या क्वेश्चन में, रुक जाओ मैं चेक करता हूँ जल्दी से, ऐसे गलत गलत देगा तो गड़बड़ कर देगा। वाइब्रेट इन इट्स फोर्थ ओवरटोन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। एक मिनट,
1 2 3 4 5, फिफ्थ हार्मोनिक हो गया लेमडा बाई 2, तो लेमडा इक्वल टू 2l/5, 5, तो l तो 1 है तो 2/5 यानी कि 0.4 आ रहा है, 40 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है? 40 सेंटीमीटर आ रहा है। ऑप्शन ही नहीं दिया है। रुक जाओ देखते हैं। अच्छा इस पे देखो तो v/4, फोर्थ ओवरटोन में क्या हो जाएगा? फोर्थ में मतलब फोर्थ ओवरटोन हो जाएगा तो हो जाएगा पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ पॉसिबल फ्रीक्वेंसी मतलब 2 × 5 - 1 v/4l, यानी कि 9v/4l है ना, यानी कि v/4l 9v/4l बाई 9, यानी कि 4/9 करो तो 4 × 1/9 करो तो अब क्या आ रहा है 4/9 करने पे? ऑप्शन गलत दे रखा है ना, ऑप्शन गड़बड़ दे रखा है। ओके ऑप्शन गलत दे रखा है यार, कैसा किताब है? रुक जाओ। फोर्थ तो टाइड ही लेंगे। एक सेकेंड, तो ये कटेगा ना 9×5 नहीं गड़बड़ है। ठीक है चलो ये एक बार मैं आंसर चेक कर लूं इन्होंने क्या दिया है, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि क्या गलत किया है ना। एक सेकेंड, 40 आ रहा है आंसर, इन्होंने गड़बड़ दे रखा है। कहाँ लिखा है आंसर? एक मिनट जाइए, मुझे देख लेने दीजिए बेटा, है ना। आंसर्स आंसर्स 151 के बाद चलो मिल गया, अब देखता हूँ। हाँ गलत किया है इन्होंने, सॉल्व गलत किया है। ठीक है हेलो, हाँ देखो, हाँ इन्होंने गलत सॉल्व किया। इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? इन्होंने कहा कि फोर्थ ओवरटोन है यानी कि हार्मोनिक है, यहां तक तो सही किया है। और फिर उन्होंने क्या किया, फिफ्थ हार्मोनिक है तो वेवलेंथ हो जाएगा l/5। भाई l/5 क्यों होगा? λ/2 होता है ना, यस सर। है λ/2 होता है ना बेटा, तो λ/2 होता है यानी कि आपका l/5 क्या हो जाएगा? l/5 विल बी इक्वल टू λ/2, ना कि लेमडा, यानी कि लेमडा क्या हो जाएगा 2l/5 यानी कि 40 सेंटीमीटर आएगा। तो एक मिनट इसको मैं सही कर दूं, 40 ऐसे कर दो, ऑप्शन गलत दिया था 25 सेंटीमीटर, कुछ और कर दो, चलो 350 रहने दो। ठीक है ऐसे कर लो, ऑप्शन गलत दिया था। ठीक है यस सर। हाँ एक्सप्लेनेशन में भी गलत लिखा था, आप कंफ्यूज मत होइएगा वैसे एक्सप्लेनेशन से। अरिहंत की किताब थी, मैं लाया था उसका जो प्रैक्टिस सेट्स होता है ना। ऑन ट्यूसडे आई वेंट एंड आई परचेज्ड द कंप्लीट सेट ऑफ द अरिहंत प्रैक्टिस सेट। मैंने क्वेश्चन उठाया पर पहला ही क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखा है, कोई नहीं। चलो आप समझ गए इसको, आंसर Yes, क्या sir. आएगा 40 सेंटीमीटर। 40 कर लो बी ऑप्शन को, फिर सही कर लो। l/5 λ/2 होगा ना, हर एक देखो λ/2 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 λ/2, तो Yes, लेमडा sir. बाई होगा ना l/5, उन्होंने लेमडा ले रखा है, लेमडा लेने का काम गलत कर दिया है। l/5 विल बी λ/2 है ना, दैट्स व्हाई लेमडा विल बी इक्वल टू 2l/5, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, है ना वो चीज है। तो λ/2 इक्वल टू l/5 9, उन्होंने क्या लिया है
इक्वल टू L/5 लेकर सॉल्व किया इसलिए गलत आया आंसर, है ना? तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? चलो कहीं से भी लोग क्वेश्चन उठा लेते, कोई PRS मूर्ति करके कोई है ना, कहीं पढ़ाता होगा किसी इंस्टीट्यूट में, गड़बड़ करके रखा है। चलो कोई नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन मैं सही कर दूंगा सारा। चलिए हो गया बेटा, ओके। sir. हाँ तो मैं चलिए। क्वेश्चन भेजूंगा, देखो क्वेश्चंस में अगर कहीं गलतियां हो तो मुझसे आप कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट वो ओके लगाओ सर, जो मैंने बताया है। हाँ बोल, ओके सर। ठीक है, समझा सचिन? सर वो उसकी बैटरी खत्म, स्विच ऑफ हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो उसको कर लेते हैं। ओके बेटे, बाय।